से ज्यादा पार्टियों की सरकार के आगे डिमांड। बजट सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में क्या हुआ? दोस्तों, आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ये साल का पहला सत्र होता है। इसकी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग में 35 से ज्यादा दलों ने, जी हाँ दोस्तों, 35 से ज्यादा पार्टियों ने सरकार के आगे अपनी डिमांड्स की लिस्ट रखी। और इस मंथन के बाद सरकार के खिलाफ किस रणनीति के तहत आज संसद के सत्र में उतर रहा है विपक्ष और इंडिया गठबंधन, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी मांग है जो सरकार के लिए इस सत्र में मुश्किल बन सकती है। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि बजट सत्र से ठीक 24-48 घंटे पहले देश की सड़कों में कोहराम मचा हुआ है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जिस तरह का संग्राम देश की सड़कों पर है, वो आज से पहले इन 12 सालों में कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं देखा गया। महत्वपूर्ण यह है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कट्टर हिंदुत्व के नाम पर, मोदी के नाम पर, मोदी योगी के नाम पर बीजेपी को भर भर कर वोट दिया। और आज पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, जिसमें कहीं मोदी के पुतले फूके जा रहे हैं तो कहीं उनका विरोध हो रहा है। और इस विरोध की छाया में सत्र की शुरुआत हो रही है, तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए यह चुनौती तो होगी ही होगी। लेकिन इसके अलावा चुनौतियां और भी हैं जो विपक्ष की पार्टियों ने ऑल पार्टी मीटिंग यानी कि सर्वदलीय बैठक में रखी। दोस्तों, आप जानते हैं सत्र कोई भी हो, उससे पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग जरूर होती है। ऑल पार्टी मीटिंग में 35 से ज्यादा दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें से बहुत से दल एनडीए के थे, बहुत से दल इंडिया गठबंधन के थे। इनमें से कुछ दलों ने अपनी डिमांड रखी और उन कुछ डिमांड्स में जाहिर तौर पर ऐसी डिमांड्स भी थी जो सरकार के लिए जाहिर तौर पर कंफर्टेबल नहीं थी। जैसे कांग्रेस पार्टी द्वारा एक डिमांड रखी गई कि जी राम जी बिल जो है, जो मनरेगा खत्म करने के बाद लाया गया, उस पर चर्चा हो, जिसको सरकार ने साफ तौर पर दरकिनार कर दिया, रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया कि एक बार जब बिल पास हो चुका है तो अब दोबारा चर्चा क्यों होगी, एक बार चर्चा हो चुकी है। जबकि विपक्ष का कहना है कि ये एक गलत बिल है जो कि कानून का रूप अख्तियार कर चुका है और पिछली बार भी इसमें ठीक से चर्चा नहीं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया गया बड़े स्तर पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुद्दा उठाया। इसके अलावा विदेश नीति के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री कैसे यूएस के टैरिफ को अब तक खत्म करवा पाने में नाकाम रहे हैं। विदेश नीति के मामले में, विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार को जवाब देना होगा। इसके अलावा एसआईआर के मुद्दे पर भी संजय सिंह ने संसद में ऑल पार्टी मीटिंग में ये मांग उठाई कि संसद में इस पर बहस हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एसआईआर और प्रदूषण के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी संसद में बहस की डिमांड की है। और जब ये ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद राजनाथ सिंह के घर में भी मीटिंग हुई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद थे, किरण रिजिजू मौजूद थे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ही मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग एक, आप कह सकते हैं, परंपरा रही है कि सभी पार्टियों को बुलाकर पूछा जाता है कि आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं, कैसे सरकार सुचारू रूप से संसद का सत्र चलाए। एक तरह से सरकार जो है वो सहयोग मांगती है विपक्ष से कि आप भी सहयोग कीजिए, हम भी सहयोग करेंगे, हम आपकी डिमांड सुनेंगे, आप हमारी डिमांड सुनेंगे। लेकिन आज जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या विपक्ष हंगामा करता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण शांतिपूर्ण तरीके से चलने देता है, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष पूरी रणनीति के साथ जमीन पर उतरा है। क्यों? क्योंकि एसआईआर के नाम पर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बल्क में वोट काटे हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हमेशा से ही संसद में काफी वोकल रहे हैं। तो ये तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बजट सत्र के बाद फिर सीधा पश्चिम बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जाना है। और बजट सत्र एक बढ़िया मौका है क्योंकि सत्र काफी लंबा चलता है। आप जानते हैं दोस्तों, बजट सत्र 2 चरणों में होता है। 14 फरवरी तक पहला चरण होगा, उसके बाद पूरा मार्च बजट सत्र चलेगा। मतलब बजट सत्र सबसे लंबा सत्र होता है। तो 2 अलग अलग फेजेस में चलता है बजट सत्र। लेकिन ये जो पहला फेज होता है, छोटा भले ही हो लेकिन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी फेज में बजट भी आ जाएगा। और बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, उसका सियासत क्या है, एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे में पता चलता है। उससे सरकार की कई खामियां उजागर करने का भी विपक्ष को मौका मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने एक और मुद्दा उठाया। भारत और यूरोप के बीच जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है उस पर भी चर्चा हो। होता क्या है कि जब भी इस तरह के कोई अग्रीमेंट होते हैं तो सरकार इस पर अपनी वाहवाही गिनाती है, जो कि ऑफकोर्स सरकार यही करती है और मीडिया भी यही बताती है कि इससे भारत को क्या फायदा है। लेकिन दोस्तों, इसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो पाता है। तो संसद में इस पर भी बात हुई कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर दिखाई दी दोस्तों, ओडिशा के मामले में
भी यहाँ पर विपक्ष द्वारा बात रखी गई। अब दोस्तों ये जानकारी पूरी तरह से नहीं कि नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी द्वारा रखी गई है या फिर विपक्ष की दूसरी पार्टियों द्वारा, लेकिन ओडिशा में जब से बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनी है तब से वहां कानून व्यवस्था को लेकर जबरदस्त तरीके से चैलेंजेस देखने को मिले हैं। दूसरा, एसआईआर को लेकर वहां भी बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ियां देखने को मिली हैं और बीजेडी एसआईआर के मामले में वही सुर अख्तियार किए हुए है जो विपक्ष की पार्टियां अख्तियार किए हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि वो बीजेडी तो अमूमन पिछले 11.5 सालों से सरकार की एक तरह से एलआई की तरह काम कर रही थी, एनडीए का हिस्सा नहीं थी लेकिन सरकार की मदद करती थी हर बिल में, वो भी फिलहाल ओडिशा के मुद्दे पर संसद में सरकार के एक तरह से सामने खड़ी दिखाई देती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात हुई है दोस्तों ऑल पार्टी मीटिंग में। ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी ये डिमांड उठ रही है, एक तरह से चिंतन भी हो रहा है कि 16 साल की कम उम्र के जो भी नाबालिग बच्चे हैं उनका सोशल मीडिया में इस्तेमाल करना बैन कर दिया जाए। अभी कोई उम्र नहीं है, जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों के अकाउंट्स बना रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया में एक्टिव भी हैं और इससे सोशल मीडिया में बच्चों के आने से उनका मतलब सोशल मीडिया से उनका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। और इसके अलावा दोस्तों मतलब जानकारी ये बताते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है बच्चों के लाइफ में कि वो बाहर निकलना उन्होंने छोड़ दिया, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है। इसके अलावा वो ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ें भी जान रहे हैं जो अभी उनका वक्त नहीं है जानने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के नियम लागू कर दिए गए हैं और वहाँ के पेरेंट्स भी ये चाहते थे। तो इस तरह की डिमांड ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठी कि इस तरह का कोई कानून भारत में भी लाया जाए और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों के लिए वाकई में मंथन होना चाहिए कि जो बहुत छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, क्या उनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस होना चाहिए? क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है इसमें कोई लगाम नहीं है, कोई भी कुछ भी देख सकता है, सब कुछ बहुत ओपन है। तो इसको लेकर हो सकता है कि संसद के सत्र में चर्चा हो। इसके अलावा 9 विधेयक है दोस्तों जो सरकार के आगे लंबित हैं, जैसे विकसित भारत शिक्षा अनुष्ठान विधेयक 2025 है। इसके अलावा प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 है, संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 है। तो इन विधेयकों पर चर्चा होगी कि नहीं होगी अभी तो खैर इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ये विधेयक हैं जो लंबित हैं। देखते हैं इस सत्र में वो सरकार लाती कि नहीं लाती, क्योंकि सत्र बहुत लंबा है बजट सत्र, तो सरकार के पास अपने कामकाज निपटाने के लिए बहुत वक्त होता है इसमें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऑल पार्टी मीटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी ने भी मंथन किया। सोनिया गांधी के घर पर मीटिंग हुई, सोनिया गांधी के घर पर संसदीय दल की स्ट्रैटेजी ग्रुप की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के शामिल हुए। सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी तो खैर यहाँ पर थी ही, मणिकम टैगोर भी यहाँ पर थे और दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता भी मौजूद थे। वोट चोरी के मामले में हो या फिर एसआईआर के मामले में हो या फिर मनरेगा के मामले में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बहस हो। दिलचस्प रहेगा, बजट सत्र पर सबकी नज़र है जाहिर तौर पर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कैसे वक्त में हो रहा है जहां सड़क पर यह आंदोलन यूजीसी को लेकर जो आंदोलन है उससे सरकार बैकफुट में है। दूसरा, अभी यूरोप के साथ फ्री ट्रेड डील हुई है तो सरकार चाहेगी कि इसको और ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। वही विपक्ष चाहता है कि एसआईआर का मुद्दा जो कि पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा में देखने को मिला है, बहुत सी शिकायतें देखने को मिली हैं, तो वो मुद्दा उठाया जाए। दिलचस्प रहेगा ये सत्र, क्योंकि जाहिर तौर पर इस सत्र से बहुत से सवालों के जवाब विपक्ष चाहेगा कि सरकार से उसे मिले। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।